हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। और चलिए अब हम जैसे लॉजिक के कोर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैंने यूनिट 1 के लॉजिक के सारे वीडियोस जो है वो डाल दिया है। दिस इज सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर एंड द सब्जेक्ट इज फिलोसफी एंड उसका एक डिसिप्लिन है लॉजिक। हम उसी का कोर्स पूरा करें। तो अब हमारे यूनिट 2 का आखिरी टॉपिक बचा है, दैट इज ट्रांसलेटिंग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, द बुक्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय इरविन कोपी एंड दिस इज द 14th एडिशन ऑफ द बुक। बहुत सिंपल सा है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम डेली में जो सेंटेंसेस अभी तक हमने जो पढ़ा, देखिए इसके पहले वाले वीडियोस में आप नहीं तो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर जाकर देख सकते हैं। बट इसके पहले हमने वीडियोस में क्या पढ़ा है कि जो AEIO कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं, वैसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ऑल दैट स्टफ। तो ठीक है, हमने वो सब तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, वो सभी तो हमारे AEIO कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में नहीं होते हैं। सम SSP, ऑल SSP, इस तरीके से वो नहीं होते हैं। तो फिर उसमें हम कैसे बहुत सारी चीजें अप्लाई करेंगे एंड उसमें कैसे हम ये सब चीजें देखेंगे कि कौन सा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, कौन सा ये है, कितने उसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट वगैरह। तो हम उसी को अब हम समझेंगे, उसी को अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द डेली लाइफ सेंटेंसेस इनटू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म AEIO के फॉर्म में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंगुलर प्रोपोजिशंस। देखिए, सम propositions affirm or deny that a specific individual or object belongs to a given class. जैसे कि Socrates is a philosopher और this table is not an antique. ठीक है, अब ये जो है वो या तो अफर्म कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं कि हाँ सोक्रेटिस एक फिलोसोफर है। ठीक है, मतलब सोक्रेटिस एक क्लास ऑफ फिलोसफर्स को बिलोंग करता है, या दिस टेबल इज नॉट एन एंटीक, मतलब ये टेबल जो है वो एक क्लास एंटीक को बिलोंग नहीं करता है। इन्हें कहा जाता है सिंगुलर प्रोपोजिशंस। ठीक है, सच प्रोपोजिशंस डू नॉट अफर्म और डिनाई द इंक्लूजन ऑफ वन क्लास इन अदर एज स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोपोजिशंस डू, बट वी कैन नेवरदलेस इंटरप्रेट सिंगुलर प्रोपोजिशन एज अ प्रोपोजिशन डीलिंग विद क्लासेस एंड देयर इंटर रिलेशंस। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्या आती है कि हम यहाँ पर अब जब हम बात करते हैं, देखिए फॉर्म हमारा होता है सम SSP, ऑल SSP। तो इसमें सोक्रेटिस, अब इसमें ऑल सम तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सोक्रेटिस बिलोंग्स टू अ क्लास दैट इज द क्लास ऑफ philosophers. To every individual object there corresponds a unique unit class, one membered class whose only member is that object itself. Then to assert that an object S belongs to a class P is logically equivalent to asserting that the unit class S containing just that object is S is wholly included in the class P. And to assert that an object does not belong to a class P is logically equivalent to asserting that the unit class S containing just that the object S is wholly excluded from the class P. कहने का मतलब है, जब हम बोल रहे हैं सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर, तो सोक्रेटिस पूरा के पूरा एक क्लास फिलोसोफर में बिलोंग करता है। ठीक है, या फिर जब हम बोल रहे हैं कि टेबल इज नॉट एन एंटीक, सो पूरी टेबल जो है वो एक एंटीक में बिलोंग नहीं करती है। इसी वजह से जो सिंगुलर प्रोपोजिशंस वाले होते हैं, सिंगुलर प्रोपोजिशन, यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, अ प्रोपोजिशन that asserts that a particular individual has or does not have some specified attribute. तो यहाँ पर क्या attribute है कि हाँ सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर। तो ऐसे को हम हमेशा सिंगुलर प्रोपोजिशन को SSP जिसमें रहता है, सोक्रेटिस इज फिलोसोफर, इज अ फिलोसोफर, तो SSP ये वाले जी है, S इज नॉट P। ठीक है, जैसे टेबल इज नॉट एंटीक, S इज नॉट P, तो SSP को हम कन्वर्ट करते हैं A प्रोपोजिशन में, दैट इज ऑल SSP, एंड E मतलब S इज नॉट P को कन्वर्ट करते हैं E प्रोपोजिशन में, दैट इज नो SSP। ठीक है, तो thus no explicit translations are provided for singular propositions. Traditionally they have been उनके लिए कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं करा गया है। हमेशा सिंगुलर प्रोपोजिशंस वाले जो होते हैं उनको ट्रांसलेट ट्रेडिशनली किया जाता है A एंड E प्रोपोजिशंस में अंदर। ठीक है, लेकिन ये सिंपल इतना नहीं है, क्यों? That particular propositions have existential import but universal propositions do not. Using Boolean interpretation, we find that if singular propositions are treated mechanically as A and D propositions and syllogistic arguments, and we check the validity of those arguments using Venn diagrams or rules, serious difficulties arise. In some cases, obviously, valid two-premise arguments containing singular propositions translate into valid. तो देखिए बात यही हो रही है यहाँ पे
कि जब हम बात करते हैं जैसे सोक्रेटिस या टेबल वाले की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें जो हमारा प्रोपोजिशन होगा, जैसे सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर, तो एस इज पी है, तो एस इज पी को हम लोग जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कन्वर्जन देयर शुड बी गिवन हियर। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर, तो ऐसे वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो एस एस पी को हमेशा हम ए प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। ए प्रोपोजिशन इज ऑल एस इज पी, एंड एस इज नॉट पी, दैट इज टेबल इज नॉट एन एंटीक को हम लोग हमेशा कन्वर्ट करते हैं नो एस एस पी में। ठीक है, तो अगर अब हम देखें इसका, अगर हम लोग कन्वर्जन करें टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, तो सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर जो है वो एक ए प्रोपोजिशन में होगा, दैट इज ऑल एस इज पी, एंड उसी तरीके से दिस टेबल इज एन एंटीक का होगा नो एस इज पी। सिंपल इतना समझना है अभी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए ये चीज़ जो है वो बहुत इजीली एकदम समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, इट कन्वर्ट्स इनटू ए और ई प्रोपोजिशंस यूनिवर्सल्स में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम लोग बात करें कि पूरा के पूरा सोक्रेटिस जो है वो ऐसे तो नहीं कि आधा सोक्रेटिस फिलोसोफर है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर विल बी एन ए प्रोपोजिशन, एंड दिस टेबल इज नॉट एन एंटीक विल बी एन ई प्रोपोजिशन। अब हमारे पास सेकेंड जो आती है वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस दैट हैव एडजेक्टिव्स और adjectival phrases as predicates rather than substantives or class terms। अब हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें predicates, जिसमें adjectives है। ठीक है, कहने का मतलब है, अब देखिए all s is p, तो p आता है उसमें, but p यहाँ पर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है some flowers are beautiful और no warships are available for active duty। ठीक है, अब इन्हें अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट करना है, तो अब हम देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ये क्लास एक प्रेडिकेट तो है नहीं कि अच्छा ब्यूटीफुल एक क्लास हो गई, नो, ब्यूटीफुल इज डिफाइनिंग समथिंग, इट्स एन एडजेक्टिव। और सिमिलरली एक्टिव ड्यूटी जो है, अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी इज नॉट अ क्लास, इट इज द एट्रीब्यूट्स, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको अगर हमें करना है तो हम उसको आई एंड डी प्रोपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते, देखिए हमारे पास है सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो हमने उसको लिख दिया है सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स। अब आप देखिए कितना सिंपल है ये, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सम एस इज, यहां तक तो आ गया। अब पी हमें यहाँ नहीं था, तो हमने क्या करा, सम एस इज पी, ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ब्यूटीफुल थिंग्स करके हमने थिंग्स ऐड करके उसको एक क्लास बना दिया। उसी तरीके से नो वॉरशिप्स आर, अब देखिए नो वॉरशिप्स आर अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी, तो नो एस इज यहां तक हमारे पास आ गया। अब अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी कोई क्लास तो है नहीं, सो नो वॉरशिप्स आर थिंग्स अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी, तो ये हमने थिंग्स ऐड करके उसको एक क्लास बना दिया और हमारे पास 10 हमारा प्रेडिकेट टर्म इज हियर। सो सम एस इज पी और नो एस इज पी, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट टर्म हो गया। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, इसका करने का हमारे पास एक और तरीका होता है, एंड लेट मी शो यू। देखिए हमने जब कहा, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, एक और तरीका होता है। देखिए हमें सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पर कन्वर्ट करने का। सम फ्लावर्स आर beautiful. Now here beautiful is not a class, so to convert it into a categorical proposition हमने कर दिया some flowers are beautiful things। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया। There can be another example, हम एक और तरीके से इसको कह सकते हैं, that some flowers are beauties, तो beauties is a class, it's not an adjective। उसी तरीके से चलिए
no warships are available for active duty, right? तो इसको हमारे पास एक ऑप्शन तो हो गया, no warships are things available for active duty. थिंग्स ऐड कर दिया तो थिंग्स एक क्लास बन गया। एक और एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस नो वॉरशिप्स आर अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटीफुल जॉब्स। तो जब हमने ड्यूटीफुल जॉब्स ऐड कर दिया, इससे हमारा यहाँ पर एक प्रेडिकेट टर्म जो है वो फॉर्म हो गया। तो ये देखिए कितना सिंपल था। वी जस्ट उसको मतलब हमारे पास जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को इस तरीके से लिखना है कि वो एक क्लास में हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हुज मेन वर्ब्स आर अदर देन दी स्टैंडर्ड फॉर्म कॉपुला टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑल पीपल सीक रिकॉग्निशन और सम पीपल ड्रिंक वाइन। ठीक है, तो ऑल पीपल तो हमारे पास ऑल एस तो आ गया, यहाँ पर भी सम एस आ गया, बट यहाँ पे कॉपुला है ही नहीं, आर इज है ही नहीं, तो हम लोग फिर आर इज ही नहीं है तो हम लोग उसके बाद प्रेडिकेट कैसे करेंगे? तो इट्स सो सिंपल। देखिए इसको हमने कैसे कर सकते हैं, ऑल पीपल सीक रिकॉग्निशन, राइट? तो कितना सिंपल है, ऑल पीपल आर सीकर्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड दस हमारे पास ऑल एस इज पी करके फॉर्म हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं सम पीपल ड्रिंक ग्रीन वाइन का यहाँ पर हो गया है सम पीपल आर ग्रीन वाइन ड्रिंकर्स। तो एम एस इज पी हमने ड्रिंकर्स बोल के उसको एक क्लास बना दिया। नेक्स्ट अप वी हैव स्टेटमेंट्स इन विच द स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्रेडिएंट्स आर ऑल प्रेजेंट बट नॉट अरेंज्ड। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, हमारे पास सारे वो प्रेजेंट है, सम एस इज पी अवेलेबल है या फिर ऑल एस इज पी, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रेस हॉर्सेज आर ऑल थरोब्रेड्स, तो यहाँ पर एस इज ऑल पी, इस तरीके से वो फॉर्म है। या फिर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, ऑल इज एस दैट पी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसका है थरोब्रेड्स में, तो ये कौन सा हो गया, एस इज ऑल पी या फिर ऑल इज एस दैट पी। तो ये ऑल एस एस पी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डर में, अब अरेंज नहीं है तो इसको बहुत सिंपली हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, ऑल रेस हॉर्सेज आर थरोब्रेड्स, या फिर दूसरा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल थिंग्स दैट एंड वेल आर थिंग्स दैट आर वेल। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है categorical propositions whose quantities are indicated by words other than the standard form quantifiers all, no and some। अब यहाँ पर देखिए जिनका हमारे पास क्वांटिफायर जो है वो ऑल, नो या सम नहीं है, जैसे एवरी डॉग हैज इट्स टेल। ठीक है, तो एवरी एस हैज पी, या फिर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रिशिएटेड दैट इज एनी एस इज पी। तो यहाँ पर एनी एवरी ये जो है वो हमारे पास ऑल, नो या सम के फॉर्म में नहीं है। तो जो स्टेटमेंट्स एवरी एंड एनी से स्टार्ट होते हैं आर कैन बी इजिली ट्रांसलेटेड, जैसे एवरी डॉग एंड डे और ये सब जो है वो ऑल में रिड्यूस हो जाएंगे, दैट इज द A1। जैसे ऑल डॉग्स आर क्रीचर्स दैट हैव देयर डेज एंड ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर थिंग्स दैट आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, सो any contribution will be appreciated, all contributions are things that are appreciated। बहुत सिंपल। इसके अलावा every और any जैसे everything या anything अगर होता है तो वो भी जो है वो all में हो जाएंगे, all SSP A proposition में। Clearly restricted to classes of persons are everyone, anyone, whoever, whosoever, who, one, who and the like। These should present no difficulty। देखिए A and an may also serve to indicate quantity, but whether they are being used to mean all or some depends largely on the context।
10। अब देखो ए एंड एन का जब हम यूज करते हैं वो भी क्वांटिटी बताता है, लेकिन अब हमें देखना है कि जो ए एंड एन का यूज हो रहा है वो ऑल हो रहा है, यूनिवर्सली हो रहा है, या फिर वो पर्टिकुलरली हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, अ बैट इज अ मैमल एंड एन एलिफेंट इज अ, ओके जस्ट अ मिनट, तो अ बैट इज अ मैमल, ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन एलिफेंट इज अ पैचेटर्म। ओके, एन एलिफेंट इज अ पैचेटर्म। तो ये जो है इसका कैसे होगा, ऑल बैट्स आर मैमल्स एंड ऑल एलिफेंट्स आर पैचेटर्म्स। तो एन एलिफेंट इज अ पैचेटर्म या अ बैट इज अ मैमल, ये जो है वो ऑल उसका वो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अ बैट फ्लू इन द विंडो और एन एलिफेंट एस्केप्ड, अब हम जब यहाँ पे बात करें तो ये हमें समझने की बात है, हम यहाँ ऑल क्लासेस की बात नहीं कर रहे। सारे के सारे बैट्स एक साथ तो नहीं उड़ सकते, मतलब ऐसे तो नहीं कि दुनिया के सारे बैट्स यूनिवर्सली एक ही रूम के अंदर है और सारे यूनिवर्सली उड़ गए, नो, ये एक पर्टिकुलर बैट की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम बैट्स आर क्रीचर्स दैट फ्लू इन द विंडो और सम एलिफेंट्स आर क्रीचर्स दैट एस्केप्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है। द पार्टिकल द मे बी यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास। देयर इज लिटिल डेंजर, जैसे द व्हेल इज अ मैमल, इट ट्रांसलेट्स इनटू एन ए प्रोपोजिशन, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिवर्सली बात करें कि एक व्हेल जो है वो एक मैमल होती है। अब यहाँ पे बात करें द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज अ मिलिट्री हीरो, ये भी जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ए प्रोपोजिशन में है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्रोपोजिशन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा वो उसी तरीके से ए प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। I hope there is no other example. जैसे यहाँ पर हमने देखा ऊपर एवरी एंड एरी ट्रांसलेट इनटू ऑल एसएसपी, तो नॉट एवरी एंड नॉट एनी, ठीक है, their translations are much less obvious and require great care. For example, not every SSP means that some S is not P and not any SSP means that no SSP. तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है हम क्या बोल रहे हैं, not every SSP बोल रहे हैं या not any SSP बोल रहे हैं। तो not every जब होगा तो वो I proposition में होगा, एंड जब not any होगा तो वो E proposition में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशंस, propositions that assert that the predicate applies exclusively to the subject named. For example, none but generals were. अब देखिए exclusive involving the words only or none but are called exclusive propositions, क्योंकि general में they assert the predicate applies exclusively to the subject named. जैसे कि example, only citizens can vote and none but द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो हम एक बहुत एक्सक्लूसिव क्लास की बात करें, सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो चीज अप्लाई होती है, सिर्फ सिटीजन्स वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में द फर्स्ट ट्रांसलेट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरी प्रोपोजिशन, ऑल दोज हु कैन वोट आर सिटीजन्स, ठीक है। और तो ऑल दोज हु कैन वोट एस, R is copula and citizens is P. So all SSP, all those who can vote are citizens. और second वाला जो है none but the brave deserve the fair is all those who deserve the fair are those who are brave. ठीक है, तो only और none but जो है वो तो usually translate into a proposition using the general rule, reverse the subject and the predicate and replace the only with all. The only SSP and none but S और P's are usually understood to express all P is S. तो यहाँ पर देखिए only citizens can vote, तो हमने क्या कर दिया, all those who can vote are citizens, तो वोट को पहले ले आए, citizens को पीछे कर दिया, तो all P's is। तो हमने ऐसे ही none but the brave deserve the fair, तो हमने क्या कर दिया, deserve the fair, जो fair वाला बात है, all those who deserve the fair are those who are brave। तो हमने predicate and subject term को replace करा है, and only and none but all को all से replace, वो a proposition में convert हो गया है। आगे बढ़ते हैं,
Propositions, categorical propositions that contain no words to indicate quantity. For example, children are present और dogs are carnivorous. अब हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि children are present तो सब children present है, कुछ बच्चे present है. What is the case? तो ये कैसे convert होगा? Dogs are carnivorous refer to all dogs. तो इसको हम होंगे all dogs are carnivorous. ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया. बट सेकेंड एग्जाम्पल में जब हम देखें दैट चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, तो इसको हम करेंगे सम चिल्ड्रन आर बीइंग्स हु आर प्रेजेंट, क्योंकि सिर्फ कुछ बच्चों की बात हो रही है. तो हमें अपने बेसिकली अगर मैं आपको इसका बताऊं कि हाउ डू वी सॉल्व इट इज, हमें सिर्फ उसको AEIO के फॉर्म में लेकर आना है. ये रूल्स जो है दे आर वेरी एक्सटेंसिव रूल्स, मतलब ये रूल्स बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकते. हम हर चीज के ऊपर अप्लाई ऐसे ढूंढ नहीं सकते, अच्छा इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है. हमें सिंपली सेंटेंस को देखना है, पढ़ना है, एंड देन वील हैव टू कन्वर्ट इट. जैसे दैट डू नॉट रिजेंबल स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बट कैन बी ट्रांसलेटेड. जैसे not all children believe in Santa Claus, or there are white animals, there are no pink elephants, nothing is both round and square. तो ये propositions जो इनको कैसे convert करेंगे, देखिए. Not all children believe in Santa Claus. तो some children are not believers in Santa Claus, or some elephants are white things, no elephants are pink things, no round objects are square. तो no round objects, no S is P. तो बहुत simply हमने यहाँ पर उसको convert कर दिया. Exceptive propositions. Some examples of exceptive propositions are all except employees are eligible या all but employees are. तो एक exceptive proposition की definition देखिए, that asserts that all members of some class with the exception of the members of one of its subclasses are members of some other class. ठीक है, तो all except employees are eligible या all but employees are eligible और employees alone are not eligible. तो ये सारे तीनों एक ही चीज कह रहे हैं. ठीक है, तीनों का कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज को छोड़ के बाकी सभी एलिजिबल है. तो इसको जब हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो अब देखिए, ट्रांसलेटिंग एक्सेप्टिव प्रोपोजिशंस इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज प्रोपोजिशन ऑफ दिस काइंड मेक टू असर्शंस रादर देन वन. तो ये दो सिंगुलर प्रोपोजिशन एक ही असर्शन बना है कि सोक्रेटिस फिलोसोफर है, बस इट इज अ फिलोसोफर, खत्म. यहाँ पे दो असर्शन आ रहे हैं, एंड दो असर्शन क्या आ रहे हैं. पहला असर्शन है कि सारे नॉन एम्प्लॉइज यानी सारे एम्प्लॉइज को छोड़ के बाकी एलिजिबल है, और दूसरा असर्शन कि एम्प्लॉइज एलिजिबल नहीं है. तो पहला सारे एम्प्लॉइज को छोड़ के सब एलिजिबल है और एम्प्लॉइज एलिजिबल नहीं है, ये दो असर्शन आ रहे हैं. तो इसीलिए जब व्हेन एम्प्लॉइज इज अब्रीविएटेड टू S एंड एलिजिबल पर्सन्स टू P, they can be written as all non SSP and no SSP. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ऊपर जो दिए वो कैसे कन्वर्ट होंगे. ऑल नॉन एम्प्लॉइज आर एलिजिबल पर्सन्स एंड नो एम्प्लॉइज आर एलिजिबल पर्सन्स. तो यहाँ पर ये जो है वो कंपाउंड फॉर्म में ही होगा, हमें ये दोनों को ही लिखना पड़ेगा. दैट इज हाउ इट इज डन. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इट इज कंप्लीटेड. इट्स वेरी इजी. अभी जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो इसमें बहुत हमें क्लैरिटी मिल जाएगी. तो ये हम एक्सरसाइजेस करते हैं. ऑर्चिड्स आर नॉट फ्रेग्रेंट. तो ऑल ऑर्चिड्स आर नॉट फ्रेग्रेंट थिंग्स. नेक्स्ट अप वी हैव many a person who has lived to regret a misspent youth.